श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 6 के पश्चात। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया। गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि। महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतां कुतो भयम्। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह। वरं मुहूर्तं विदितं घटेत् श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। तवाप्ते तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावत् साम्प्रदायिकम्। अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः। छिन्दाद् संगशस्त्रेण स्पृहां देहेनुये च तम्। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद्भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और
निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले।